नमो नारायण मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज आप सभी के बीच में मैं एक विषय लेकर आया हूँ, शनि की साढ़े साती। शनि के साढ़े साती का नाम सुनकर अथक कई लोग अचानक ही परेशान और भयभीत हो जाते हैं, लेकिन विषय भयभीत होने का नहीं, विषय समझने का है। शनि की साढ़े साती जीवन में आपके एक ऐसा पीरियड है जिसमें शनिदेव आपको संयमी और आध्यात्मिक और ईश्वर के प्रति आस्था बनाने वाले बनाते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि आप संस्कार के साथ और परिवार का ध्यान रखें, आप संयमी बने और कुकर्मों से बचें। शनिदेव आपके अच्छे बुरे फलों का फल प्रदान करने के लिए शनिदेव की साढ़े साती आती है। शनिदेव की साढ़े साती में काफ़ी स्थिति में खराबी और काफ़ी स्थिति में अच्छाई दृष्ट हुई है। यानी शनिदेव की साढ़े साती में काफ़ी लोग बन गए हैं और काफ़ी लोग बिगड़ गए हैं। लेकिन इसके लिए भय करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए भय मुक्त होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि शनि की साढ़े साती आई है तो आप शरणागत हों, आप लाभान्वित हो सकते हैं शरणागत होकर। भय से अगर आप शनि के शरणागत हुए हैं तो शनिदेव जानते हैं कि आप केवल भय के आधार से उनके पास आए हैं। लेकिन आप उस भय को छोड़कर अगर शनिदेव के समक्ष जाएंगे और शरणागत होंगे तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। शनि यदि कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में यदि द्वितीय भाव, षष्ठम, छठे भाव, 8वें स्थान और 12वें स्थान पर शनि देव विराजमान हो और शनि की साढ़े साती का समय काल चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े साती कुछ स्तर पर इंसान को खराबी पैदा कर सकती है। और इसके अतिरिक्त यदि शनि उच्च का है तो बहुत ही लाभान्वित होता है। और उसके अलावा जिन स्थानों को मैंने बताया, इन स्थानों को छोड़कर यदि दूसरे स्थान पर शनि विराजमान है तो कई स्तर पर लाभ और मिला जुला फल प्रदान कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती जीवन के अंदर संयमता और स्थिरता बनाती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन के कर्म और उनके फलों को धीमी गति पर ले जाती है। शनि की साढ़े साती धीमे धीमे व्यक्ति को अच्छे और बुरे फलों का प्राप्त कराती है। शनि की साढ़े साती में भयभीत होना बिल्कुल छोड़ दीजिए और कुछ उपाय करें जिसके माध्यम से शनि की साढ़े साती से आप अच्छे फल को प्राप्त करेंगे और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। सर्वप्रथम शनिदेव को प्रत्येक शनिवार के दिन गोधूली काल में किसी भी पीपल के पेड़ के पास आप तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक लगाना प्रारंभ करें, अंधेरा होने से पहले और धूप जाने के बाद, यानी गोधूली समय काल में। और शनिदेव के मंदिर दर्शन करना बहुत ही लाभकारी है, हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ही लाभकारी है। लोहे के 2 छल्ले लीजिए और एक छल्ला किसी भी लंबे हाथ से किसी भी जलाशय में विराजमान, किसी भी जलाशय में आप विसर्जित कर दीजिए और दूसरा छल्ला वहीं पर धोकर आप धारण करें। ऐसे में आप शनिवार के दिन 4 से 7 के बीच में अगर इस प्रकार का छल्ला, लोहे का छल्ला धारण करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। शनि की साढ़े साती में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वहीं 7 प्रकार की शनि की सामग्री, 7 प्रकार की शनि की सामग्री जो दान वस्तु हैं, और एक काली शाल, काली नीले कलर की शाल या कम्बल लीजिए और किसी भी शनि मंदिर में या किसी भी आवश्यक वाले व्यक्ति को अगर आप दान करेंगे तो आपके शनि देव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। अगला उपाय, बेसन के 7 लड्डू प्रत्येक शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर आप शनि देव को चढ़ाएं और घुटनों पर बैठकर कान पकड़कर क्षमा याचना करें। जाने अनजाने में जो भी आपने पाप किए उनके लिए क्षमा याचना करें तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। वहीं यदि आप प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के या बड़ के पेड़ के आसपास यदि चींटी का स्थान पर चींटियों को अगर कुछ भोजन कराते हैं, जैसे राजगिरे के लड्डू या कुछ भी मीठी वस्तुएं, यदि चींटियों को पेट पालते हैं, चींटियों का पेट भरते हैं तो शनिदेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। इसके अलावा मजदूर को तेल, तवा, चिमटा आदि दान करना
और मजदूरों की सेवा करना आपके लिए बहुत उत्तम फल प्राप्त कराएगा। और शनि की 7.5 में आप जिस भी कष्ट को भोग रहे हैं उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। इन छोटे छोटे उपायों से के माध्यम से शनिदेव की 7.5 आपकी बहुत ही सुलभता से और आसानी से गुजर जाएगी और आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर अच्छे फल को प्राप्त करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं भूपेंद्र शर्मा, आप YouTube चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नमो नारायण।